नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रदेश के जो शिक्षक वर्ग हैं उनके द्वारा कि जो उनका रुका हुआ वेतन है, वेतन का एरियस, उनका भुगतान शासन की तरफ से नहीं किया जा रहा है। कई हज़ारों लाखों शिक्षकों का रुका हुआ है। उस संबंध में दोस्तों हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, लेकिन चूंकि हम उस पर वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमारे पास वो तथ्य मौजूद नहीं था उस संबंध में। लेकिन दोस्तों अब एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है और उन शिक्षकों के लिए, उन सभी शिक्षकों के लिए जिनका वेतन रुका हुआ है, यानी कि वेतन एरियस जो नहीं मिल रहा है, रुका है, उसके संबंध में एक बड़ी खुशखबरी भरी खबर मिल रही है। दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है ये प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसीलिए दोस्तों इसे अंत तक जरूर देखें कि आखिर पूरा मैटर क्या है। दोस्तों, मैं आपको सीधे तथ्यों पर आता हूं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं। इस संबंध में, एरियस के संबंध में एक शिक्षक ने हाई कोर्ट में याचिका लगाया था, जिसके संबंध में हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सरकार को तुरंत एरियस का भुगतान करने के निर्देश दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा मामला। देखिए, एक पोर्टल ने इसको प्रकाशित किया है, इसको प्रमुखता से बताया है। मैं उसी के हवाले से, उसके रिपोर्ट से आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैटर यह है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान का एरियस का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि एरियस का भुगतान 90 दिन के भीतर नहीं होने पर 10% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कड़ा निर्देश दिया है सरकार को, शासन को, बिलासपुर हाईकोर्ट ने कि 90 दिनों के भीतर शिक्षकों के जो एरियस है, जो उनका वेतन है, वेतनमान का एरियस, उसको 90 दिनों के भीतर दिया जाए। अन्यथा अगर नहीं दिया जाता है तो उस पर लेट होता है तो उसमें 10% ब्याज जोड़कर भुगतान दिया जाए। प्रदेश के हजारों शिक्षकों का संविलियन से पूर्व उनके वेतन की अंतर राशि अब तक नहीं मिली है। ये पुराना मामला है जो पंचायत विभाग के पास शेष है। यह हक का एरियस देने में सरकारें नाकाम रही है। मामला कागजी कार्रवाई के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इसे देने के लिए कोई विशेष पहल भी नहीं की गई। शिक्षकों की इस गाढ़ी कमाई को लेकर शिक्षक संघों को भी कोई विशेष लगाव नहीं रहा है। इसे लेकर एजेंडा नहीं बनाया गया। यदि ऐसा होता तो भुगतान हो चुका होता। एरियस के लिए भटकते शिक्षकों को मजबूरन उच्च न्यायालय बिलासपुर की शरण लेना पड़ा है। तो दोस्तों, जिन शिक्षकों का संविलियन से पूर्व उनका जो वेतन का एरियस है, अंतर राशि, वो अभी तक रुका हुआ है, उसके संबंध में कोर्ट ने अब सरकार को फटकार लगाई है। लंबे समय से एरियस के लिए भटक रहे पीड़ित निर्मल कुमार ध्रुव, क्रांतिलाल देश लहरा एवं दिनेश कुमार मार्कंडे, जो कि व्याख्याता एवं शिक्षक के पद पर ब्लॉक बोडला, जिला कबीरधाम पर पदस्थ हैं। इन सभी शिक्षकों की पूर्व की सेवा को जोड़ते हुए उन्हें पुनरीक्षित का लाभ दिया जा रहा है, परंतु विभाग द्वारा उनको पुनरीक्षित की एरियस राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे पीड़ित होकर इन शिक्षकों ने बिलासपुर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर पुनरीक्षित वेतन के एरियस राशि की मांग की थी। ये जो 3 शिक्षक हैं, इनको एरियस नहीं मिल रहा था तो ये बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, तो न्यायालय की शरण में गए। अब बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लेकर सरकार को चेतावनी दी है, सरकार को फटकार लगाया है, सरकार को निर्देश दिया है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोविंद देवांगन ने बताया कि लंबित एरियस के संबंध में पीड़ित निर्मल कुमार ध्रुव, कांतिलाल देश लहरा एवं दिनेश कुमार मार्कंडे की ओर से याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21 फरवरी 2022 द्वारा शासन को यह आदेशित किया गया कि याचिकाकर्ताओं को 90 दिवस में एरियस की पूरी राशि का भुगतान किया जाए। अगर 90 दिवस में एरियस की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो 10% ब्याज का भुगतान करने का आदेश करते हुए मामले को निराकृत कर दिया गया है। मतलब जिन लोगों ने याचिका लगाया था वो उनके याचिका को सुनते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को जो आदेश दिया है, अंतिम आदेश, उसमें याचिकाकर्ताओं को 90 दिवस के भीतर में एरियस की पूरी राशि दे भुगतान किया जाए, ये शासन को निर्देश दिया। और अगर 90 दिवस में एरियस की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो बाकायदा उसमें 10% ब्याज जोड़ कर दिया जाएगा अगर लेट किया जाता है तो। और ऐसे कहते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने मामले का निराकरण किया है। लंबित एरियस के विषय में सीजीवाल ने कई शिक्षकों से चर्चा की तो यह जानकारी सामने आई कि हर 10वें शिक्षक का एरियस लंबित है, जिसमें सरगुजा संभाग आगे ही है। एरियस से जुड़ा मामला कई बार कोर्ट जा चुका है, जहां लोगों को न्याय मिला है। सरगुजा संभाग के शिक्षक नेता शिव मिश्रा का कहना है कि हम लोगों ने इस विषय पर कई बार विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है, कई बार एरियस गणना करवाने का आदेश करवाया है, पर मामला जैसे ही आगे बढ़ता है हर बार फंड का रोया जा रहा है।
जल्द ही पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के सरगुजा प्रवास पर शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात कर लंबी एरियर्स के लिए शासन की ओर से ठोस निर्णय लेने की मांग करेगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने तो याचिका लगाया था उन लोगों को अब राहत मिल चुकी है, उन लोगों को एरियर्स मिलेगा। इस संबंध में जो शिक्षक संगठन है, जिनके जो नेता हैं शिव मिश्रा जी, उनका कहना है कि हम लोगों ने इस संबंध में अधिकारियों से कई बार चर्चा की, उनसे एरियर्स के लिए कई बार निवेदन किया, लेकिन अधिकारी जो है वो फंड का रोना रो रहे हैं। अब जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री पंचायत मंत्री हैं माननीय टीएस सिंहदेव जी, उनका सरगुजा प्रवास होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए अब शिक्षक संगठन उनसे मुलाकात करके इस संबंध में चर्चा करने वाले हैं, उनसे निवेदन करने वाले हैं। अगर मामला सही रहा, उन शिक्षकों को सफलता मिली, तो आप मान कर चलिए दोस्तों, बाकी के शिक्षकों को प्रदेश के जिनका एरियर्स भुगतान नहीं हुआ है उनको भी बाकायदा एरियर्स भुगतान किया जाएगा। जिन लोगों ने याचिका लगाया था उन लोगों को तो राहत मिल चुकी है, लेकिन बाकी के इधर और हजारों लाखों शिक्षक बचे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी अब रास्ता साफ हो चुका है। अब शासन प्रशासन मंत्री संतरी तक ये मांग उठाई जा रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षक संघ सक्रिय हो चुके हैं और अब मंत्रियों से चर्चा करने के लिए अब तैयार भी हो चुके हैं। अब देखना पड़ेगा दोस्तों, शासन प्रशासन कब तक इनके जो एरियर्स भुगतान है प्रदेश के शिक्षकों के, उस पर मुहर लगाती है। बाकी रास्ता क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है। बहुत जल्द उनकी एरियर्स की जो रुका हुआ एरियर्स है उसका भी भुगतान किया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों और अच्छी खबर है। बिलासपुर हाईकोर्ट से रास्ता साफ कर दिया है हाईकोर्ट ने। अब देखना पड़ेगा शासन प्रशासन उस पर कब अपनी मुहर लगाकर प्रदेश के हजारों लाखों शिक्षकों को उनका एरियर्स भुगतान करके उनको राहत देकर उनके भविष्य को एक प्रशस्त करेगी। उनके लिए, जो उनके परिवारों के लिए उनका रुका हुआ एरियर्स मिलेगा, तो उनके लिए भी एक राहत उनको मिलेगी। तो दोस्तों, इसी विश्वास और उम्मीद के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो रुका हुआ एरियर्स का भुगतान है उसके संबंध में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी प्रदेश के ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिसका आपसे संबंध जुड़ा हुआ है, जिससे आपके रोजी रोटी से संबंध जुड़ा हुआ है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम जब भी नए वीडियो बनाएं आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके, जिससे आपको भी लाभ हो, जिससे आपको भविष्य में भी लाभ मिले। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।